आज का दिन कुछ अलग था, हर दूसरी दिन की तरह नहीं था, क्योंकि आज मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखा था। नहीं, सॉरी, 10 मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे। नहीं, शायद मैंने 100 मिनट मोटिवेशनल वीडियोस में डाले थे। और ये चीज़ मैं हर हफ्ते करता हूँ, पर आज का दिन कुछ अलग था। आज मैंने सोचा था कि मैं आज सिर्फ वीडियो नहीं देखूंगा। उस वीडियो में उसने बताया था कि नहीं यार, तुम्हें कोई प्लानिंग करना है, देयर शुड बी अ प्लानिंग विच यू हैव टू डू। और मैं वो प्लानिंग करने वाला हूँ। किसकी? मेरे करियर की, मेरे ऑब्जेक्टिव्स की, जो 3 महीने बाद मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, उसकी प्लानिंग। मैं पूरा मास्टर प्लान बना रहा हूँ। मैंने एक्सेल शीट खोल लिया, मैंने एकदम स्केल पेंसिल ले ली, मैंने ढंग से एकदम प्लान बना के रखा है, क्योंकि आज का दिन मैंने बताया था, आज का दिन बहुत अलग है, हर दूसरे दिन की तरह नहीं है। पर दिक्कत एक थी, मैंने सोचा आज मैं 9 बजे मेरा काम चालू करूंगा, और डिनर में मुझे 9:05 हो गए। ध्यान से सुनना, 9 बजे में मेरा काम चालू करने वाला था, 9:05 पे मुझे डिनर का टाइम हो गया। तो मैंने क्या सोचा पता है? छोड़ यार, 9:30 को ही कर लेता हूँ, राउंड ऑफ, जैसे हम मैथ्स में करते थे तुम और मैं, बस वही चीज़ मैंने की। 9:30 को मैंने सोचा चलो 9:30 को काम करूंगा। अब मैंने डिसाइड किया था 11:30 से 5:30 की नींद लेनी है, और 11:30 को जैसे मैं सोने चले गया, गलती से मेरे एक दोस्त का मैसेज, मेरी क्रश का मैसेज पॉपअप हो गया, और मैंने 1 बजे तक मेरा टाइम बिता दिया। अभी 5:30 बजे जो उठने का चांस था, वो तो आई कंप्लीटली लॉस्ट। आई कुडंट वेक अप एट 5:30 AM। आई हैड टू लूज माई प्लान, और मैं 7 बजे से मेरा दिन चालू कर बैठा। दोस्तों, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये वो हर हफ्ते का एक दूसरा दिन है जो हम और आप दोनों महसूस करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू वंस अगेन विद द टाइम मैनेजमेंट सीरीज। Welcome back to my YouTube channel. This is Krishna Rathi coming back with a time management series video where I'm going to tell you how to accomplish maximum things in minimum time. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे हम accomplish करें कम से कम टाइम के अंदर। अभी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बहुत बेसिक सा फंडा है। दिस होल वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स एंड माइलस्टोन्स की बात करेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? आप सोचिए, एप्पल कंपनी के पास 10 इंजीनियर्स है, उनको इंडिया में प्लान सेटअप कर सकते हैं या फिर चाइना में प्लान सेटअप कर सकते हैं। वहां में से दोनों में से एक ही जगह वो 10 इंजीनियर्स काम कर सकते हैं। कहां पर? इंडिया में या चाइना में। अभी आप मुझे बताओ, 10 इंजीनियर्स का टीम एप्पल कहां भेजेगा? इंडिया में भेजेगा या चाइना में भेजेगा? ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जहां जिस प्लान से उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वहां पे अपना इंजीनियर्स का टीम भेजेगा। बट आप ये सोचो, अगर इंडिया में वो 10 इंजीनियर्स जा रहे हैं, तो तुम नहीं सोच रहे हो वो 10 इंजीनियर्स चाइना में जो काम कर सकते थे वो मिस आउट हो रहा है? आप समझ रहे हो? हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव थे, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। हमने 10 इंजीनियर्स को ऑल्टरनेटिव 1 पे भेजा, मतलब इंडिया पे भेजा, तो वो 10 इंजीनियर्स चाइना में जा नहीं पाए। सो दे आर मिसिंग आउट ऑन चाइना, एंड दैट इज नथिंग बट दैट कॉस्ट विच दे आर मिसिंग आउट। वो चाइना से जो प्रॉफिट कमा सकते थे, दैट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन अगर मैं विकिपीडिया पे डालता हूं तो मेरे सामने ये आता है, और इसका एक क्रक्स और मतलब कुछ नहीं, बट इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अभी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अपने को क्या यूज होगा? अभी मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। मैं जब भी किसी इंसान को मेरा समय दे रहा हूं, कौन सी नेक्स्ट बेस्ट चीज है जो मैं उस समय में कर सकता हूं, ये हमें हमेशा कैलकुलेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक संडे नाइट के ऊपर मूवी को जाना है, बट उसी टाइम में 3 घंटे में, उस 3 घंटे के मूवी के टाइम में मैं कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता हूं क्या, या फिर मैं कोई बिजनेस कर सकता हूं क्या, या मेरे हॉबी को टाइम दे सकता हूं क्या? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी कंपेयर टू द मूवीज हैप्पीनेस विच आई एम गेटिंग राइट नाउ? इनको कंपेयर करने के बाद तुम्हें समझेगा व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन। तो हमेशा ध्यान में रखना, आज से तुम किसी को भी अपना समय दे रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच यू आर मिसिंग आउट, दैट इज व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू हैव टू कैलकुलेट दैट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तुम कैलकुलेट करना सीख जाओगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी चीजों का वैल्यू जो तुम ऐड कर रहे हो तुम्हारे लाइफ में, वो बढ़ते जाएगा। अभी तुम्हें डिसाइड करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसा है। तो मैंने बताया था आज का दिन अलग है, इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा जो था जहां पे ऑब्जेक्टिव्स और माइलस्टोन्स की बात हो रही थी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड माइलस्टोन्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स और माइलस्टोन्स में बेसिकली क्या होने वाला है, एक एग्जाम्पल देता हूं। हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑफ 3 फ्लोर्स। अभी ये बिल्डिंग जो रहेगी, जो कंप्लीट बनने वाली है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। बट उस बिल्डिंग में जो इंडिविजुअल फ्लोर बनेगा वो तुम्हारा माइलस्टोन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये बिल्डिंग 1 साल में कंप्लीट करनी है, तो Q1 में मुझे फर्स्ट फ्लोर करना है, Q2 में सेकंड फ्लोर करना है, Q3 में मेरे को थर्ड फ्लोर करना है, और Q4 में मुझे बाकी के जो भी रिपेयर्स, इंटीरियर वर्क होंगे वो कंप्लीट करना है।
तो ये जो मैंने फेजेस डिवाइड किए इसको मैं बोलता हूं माइलस्टोन्स। मैंने मेरे ऑब्जेक्टिव्स को छोटे 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 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिया। अभी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहा हूं तो मैं जो भी लेबर लगाऊंगा, जो भी पैसा लगाऊंगा, जो भी मटेरियल लगाऊंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे लगाऊंगा ना, या सेकंड फ्लोर पे लगाने वाला हूं? मैं फर्स्ट फ्लोर पे लगाऊंगा। एग्जैक्टली वही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे लाइफ में भी जो भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, यू हैव टू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल माइलस्टोन्स। फॉर एग्जांपल, आपको एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई आपको स्केच या कोई एक म्यूजिक कंपोजिशन या फिर कोई एक आपका रिलीज है, उसको आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रेजेंट माइलस्टोन क्या है, आपका नियरेस्ट माइलस्टोन क्या है, और आपका हर दिन हर मिनट उसमें कैसी वैल्यू ऐड करेगा। अभी जैसे मैं कोई रेस्टोरेंट में जाता हूं और मुझे एक म्यूजिक कंपोजिशन रिलीज करना है, तो उस रेस्टोरेंट में बैठने के बाद मुझे दिमाग में यह चीज डालनी है कि म्यूजिक से रिलेटेड कौन सी चीजें मैं मेरे नियरेस्ट माइलस्टोन में ऐड कर सकता हूं। एंड वंस आई स्टार्ट डूइंग दैट, अल्टीमेटली मेरे माइलस्टोन में इनटैंजिबली बोलो या टैंजिबली बोलो, मेरी वैल्यू ऐड होती जाएगी। एंड अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो काफी इजी तरीके से अचीव हो पाएगा। सो कंक्लूजन बेसिस पे पूरे वीडियो में मुझे यही बोलना था कि मैंने सिंपली मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की बेस्ड ऑन माय ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जो मैंने चीज बताई थी जहां पे ऑब्जेक्टिव माइलस्टोन्स की बात की थी, इट इज वेरी सिंपल। आपको उस ऑब्जेक्टिव माइलस्टोन को आपके करियर के हिसाब से डिसाइड करना है। जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपने प्लानिंग फेस किया था, उसको आपने माइलस्टोन्स में डिवाइड किया होगा। हर आपकी एक्टिविटी उस माइलस्टोन को कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है आपको डिसाइड करना है, और अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितनी आसानी से आप आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हो। इस वीडियो से, इन दो सिंपल टेक्निक से एक चीज जरूर एंश्योर होगी कि आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है, देखो टाइम सबके पास है, बट एफिशिएंटली हम कितना यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंप्रूव होगी और आपकी जो चीजें हैं आप कम से कम टाइम में अकम्प्लिश कर पाओगे। These are the simple tricks, and that is how you can achieve maximum in the less time. So that's all for the today's video. I hope you got the whole point of the opportunity cost and objective milestones. With these two concepts, you can definitely achieve maximum efficiency in the given time frame. So that's it for today. Thank you so much for joining me for this video. If you really like this series, please do like, subscribe and share to this YouTube channel. And do share with the interested ones who are really looking forward to efficiently manage their time and have more productivity in their life. And for rest of the time management series, I'm linking all in the description. Do check it out. Thank you so much. With this video, Krishna Rati signing off.